आप सभी लोगों को दोपहर की क्लास लेने के लिए अचीवर अकादमी अयोध्या में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पढ़ाया था। और हमारे प्रिय साथियों, आपको पता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं उनकी जो संख्या होती है प्रिय साथियों वो 5 होती है। और उस 5 में मैंने आप लोगों को तत्सम शब्द के बारे में और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ा दिया था। जो छात्र नए जुड़ेंगे उनको कोई अगर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर किसी और वीडियो में समझा दिया जाएगा। लेकिन मैंने तत्सम और तद्भव के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया था प्रिय साथियों। अब इसमें तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, इन 2 बिंदुओं के बारे में मैंने आपसे बताया था कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत और तद्भव का मतलब होता है प्रिय साथियों हिंदी। तत्सम, तत् धन सम, तत् माने उसके, सम माने समान। इसका मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और उनका प्रयोग संस्कृत में ही हो, वो तत्सम है। लेकिन तद माने वह और भव माने उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आते हैं प्रिय दोस्तों, उनको हम तद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो पॉइंट है ये मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज की डेट में आपको देशज, विदेशज और संकर भाषा के बारे में पढ़ना है प्रिय दोस्तों। तो हम लोग अब एक एक के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। देखिए आप सभी लोग, अब आप लोगों का चैप्टर का निर्धारण हो चुका है। अब आप लोग पढ़िए। देखिए प्रिय साथियों, आप लोगों को पढ़ना है देशज शब्द। देशज भाषा के शब्द। देशज भाषा के शब्द क्या होते हैं दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। देशज का मतलब हुआ देसी भाषा। देसी भाषा का मतलब हुआ जो भाषा हम लोग आम तौर पे गांव की बोलचाल की भाषा होती है, उसी को हम देसी भाषा का शब्द कहते हैं। लेकिन आयोग के द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। 2016 में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था कि देशज भाषा के शब्द होते हैं। तो देशज भाषा के शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग तो करते हैं अपने दैनिक जीवन में, लेकिन उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो किस भाषा से लिए गए हैं। किस भाषा से लिए गए हैं उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसी को हम देसी भाषा का शब्द कहते हैं, जिसका प्रयोग हम आमतौर पे गाँव की बोलचाल की साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये डंडा लिखा गया है, डंडा, ये किस भाषा का शब्द है, तो देसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन 2007 बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था प्रवेश परीक्षा में। एक दिवसीय परीक्षा में पूछा गया था। झाड़ू लिखा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मनई लिखा गया है, कढ़ा लिखा गया है, छपरा लिखा गया है, माटी लिखा गया है, थाली लिखा गया है, अथरिया, लड़का, लड़की, ये सब देसी भाषा के शब्द हैं। लोटा, बाल्टी, रसरी,
पिल्ला, पिल्ली, जूता, चप्पल। प्रिय साथियों, ये सब देसी भाषा का शब्द है। ये देखो डिब्बा है ना, डिब्बा, डिब्बा, डिब्बी, ये सभी देसी भाषा के शब्द होते हैं। डिब्बा लिखा है, डिब्बी लिखा है, ये सब देसी भाषा का शब्द है। देसी भाषा के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम आम तौर पे बोलचाल की भाषा में करते हैं। प्रिय दोस्तों, मनई, गढ़ा, छपरा, माटी, थरिया, लोटा, बाल्टी, कराही, ये सभी आपके देसी भाषा के शब्द हैं। देसी भाषा के शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। इसी में से एग्जाम्पल आपके पेपर में आएगा, वो दिख जाएगा कि इनमें से देसी भाषा का शब्द कौन सा है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। पेपर में कभी गलती नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है हम गलत कर दिए इसको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने बना दिया प्रश्न और लिख दिया गया निम्न में से देशज शब्द का चुनाव करो। शब्द का चुनाव करो, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऐसे, और इसका उत्तर मैंने रख दिया यहाँ पे विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। विकल्प नंबर 1 में लिख दिया गया कुत्ता, विकल्प नंबर बी में लिख दिया गया मानव, विकल्प नंबर 3 में लिख दिया गया औरत, विकल्प नंबर 4 में आपका उठा के रख दिया गया मटिया। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से देसी भाषा के शब्द का चुनाव कीजिए आप। तो आप देख रहे हैं कुत्ता, ये तो होकर नहीं सकता, मानव भी नहीं होगा, औरत भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मटिया। ये मटिया है या अभी खटिया होता, ये भी आपका देसी भाषा का शब्द है प्रिय दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। पढ़ाने का साइड तरीका ये है जिसका हम आमतौर पे गांव की भाषा में प्रयोग करते हैं। लड़का, लड़की, ये सब देसी भाषा के शब्द हैं। गढ़ा, मनई, छपरा, ये सब देसी भाषा के शब्द हैं। झाड़ू, डंडा, लोटा, थाली, जूता, चप्पल, मोजा, पिल्ला, पिल्ली। प्रिय दोस्तों, ये सभी आपके देसी भाषा के शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति का नहीं पता है। उत्पत्ति का मतलब ये हुआ ना तो ये संस्कृत हैं ना तो आपके तद्भव हिंदी हैं, बट ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं पता है कि किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ हम डॉक्टर लिख दें, सपोज दैट डॉक्टर, तो बोलो डॉक्टर तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, और चिकित्सक लिख दें तो हिंदी भाषा का है। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो अंग्रेजी से रूपांतर होकर आ रहा है चिकित्सक के रूप में, तब तो ये पता है कि अंग्रेजी भाषा का है। लेकिन ये सब जो लिखा गया है इनकी उत्पत्ति का नहीं पता है, इसलिए इनको हम कौन सा शब्द कहते हैं? देसी भाषा का शब्द कहते हैं। आगे चल रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग अधिक से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी सारे मैटर सॉल्व हो पाएंगे। प्रिय दोस्तों, देसी भाषा के शब्द के बारे में मैंने पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ से बहुत आता है एक दिवसीय परीक्षा में, और सभी लोग मेहनत से पढ़ें। कोरोना महामारी में आप लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान देते रहें, और पढ़ाई का कार्यक्रम प्लेटफार्म के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। आप सभी लोग वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए प्रिय दोस्तों, आता है 4th नंबर पे विदेशज शब्द आता है। विदेशज,
शब्द। देखो विदेशज लिखने का मतलब क्या हुआ? विदेशज का मतलब हुआ विदेशी भाषा के शब्द, और विदेशी भाषा का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा भारत देश है, ऐसे हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं। हर देश की अपनी अलग अलग भाषा है, अलग अलग राजधानियाँ हैं, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग जलवायु है। तो उसी प्रकार से अलग अलग भाषाएं हैं, और वो किस भाषा के रूप में प्रयोग हुआ है, किस भाषा का शब्द है, एक क्वेश्चन हमारी परीक्षा में, एक दिवसीय परीक्षा में पूछा जाता है प्रिय दोस्तों। तो इसमें से अगर हम सबसे पहले देखें विदेशी भाषा में, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा का शब्द। अब प्रिय दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो अरब से लिए गए हैं, जो अरब देश से आए हुए हैं, और उसका प्रयोग हम लोग भारत में कर रहे हैं, वो अपनी हिंदी भाषा में कर रहे हैं, वो अरबी भाषा का शब्द होता है। जैसे इसमें देखिए लिखा गया है अदालत। पूछेगा अदालत कैसा शब्द है, देसी है कि विदेशी है? तो एक उत्तर तो मिला कि विदेशी भाषा का शब्द है। और ये पूछा गया अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, तो आपका अरबी भाषा का है। अदालत, अदालत में देखो प्रिय दोस्तों 4 अक्षर है, और चारों का मतलब होता है, देखिए आ का मतलब होता है आओ। अदालत क्या कहती है? आओ। आ मतलब आहो, अद्दा मतलब दियो। अल्लाह का मतलब क्या होता है? लियो। और ता का मतलब क्या होता है? तारीख। प्रिय दोस्तों, अदालत में कितने अक्षर थे? 4। चारों का मैंने आपको अर्थ बता दिया। आओ, दियो, लियो, तारीख, यही सब अदालत का अर्थ होता है। वैसे अदालत की जो हिंदी होती है वो न्यायपालिका, न्यायालय होता है। इसी प्रकार से देखिए वकील लिखा गया है। ये वकील जो है ये भी अरबी भाषा का शब्द है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं अधिवक्ता। अंग्रेजी में एडवोकेट, लॉयर कहते हैं, उससे कोई मतलब है नहीं वकील। प्रिय दोस्तों, एक किताब लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा गया है, और ये भी कई बार पूछा गया है। किताब किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। और किताब कैसा शब्द है? तो विदेशी शब्द है। शब्द कैसा है? विदेशी। भाषा का है तो अरबी भाषा का है ना, किताब। इसी प्रकार से देख रहे हैं आपका लिखा गया है तनख्वाह। ये भी अरबी भाषा का शब्द है प्रिय दोस्तों। इसी प्रकार से लिखा गया है अखबार। ये अरबी भाषा का शब्द है अखबार। अंग्रेजी कहोगे न्यूज़पेपर हो जाएगा, हिंदी कहोगे समाचार पत्र हो जाएगा। अमीर अरबी भाषा का शब्द है, बहुत पूछा आता है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। मुसलमान अरबी भाषा का शब्द है प्रिय दोस्तों। मुसलमान अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा आता है। जादू, जादूगर, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। दवा अरबी भाषा का शब्द है। दिलेर अरबी भाषा का शब्द है प्रिय दोस्तों। कभी आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ये सब अरबी भाषा के शब्द आपको बताए जा रहे हैं किस भाषा के शब्द हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप लोग गलती नहीं करोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल वन एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशंस। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं पुस्तकों में लिखे रहते हैं, तो सबको नहीं याद करना है। जितना बता रहे हैं इसी में से आपके पेपर में आएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। ये हिज्र लिखा गया है, हिजरत लिखा गया है। ये सब अरबी भाषा का शब्द है प्रिय दोस्तों, अरब देश से आया हुआ है।
तस्दीक अरबी भाषा का है। किताबुल अरबी भाषा का शब्द है। तहकीक अरबी भाषा का शब्द है। ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब अरबी भाषा के शब्द जो पेपर में आने वाले थे प्रिय दोस्तों मैंने बता दिया। आगे चल रहे हैं, अगला देखिए आप लोग। विदेशी भाषा का शब्द आपको पढ़ाया जा रहा है और प्रश्न का मॉडल मैंने बताया कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि पेपर में कैसे आएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारे पेपर में क्या आएगा। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। मॉडल, आधार, पेपर में कैसे आएगा, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कैसे उसका शेड्यूल है, उस आधार पे हमको पढ़ना चाहिए। अब जैसे देखिए यह है पुर्तगाली भाषा का शब्द। प्रिय दोस्तों, पुर्तगाली भाषा के शब्द के बारे में आपको पढ़ना है और पुर्तगाली भाषा से ऑल वनडे एक दिवसीय परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। जैसे गमला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये पुर्तगाली भाषा का है। हम लोग शहर में कमरा लेकर रहते हैं, कमरा, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तमंचा, तमंचा पर डिस्को वाला नहीं, ये भी तमंचा माने वही कट्टा, हथियार, ये सब अरबी भाषा के नहीं, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं मेरे दोस्तों। ये सब पेपर बहुत पूछा आता है। हमारे देश में पुर्तगाल के लोग भी आए और आप लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ था वो हमारे भारत देश में मुग़ल कालीन बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कुछ पुर्तगाली आए हुए थे, पहले से भी कुछ बसे हुए थे। और पुर्तगाली जब आए थे तो अपने साथ वो तंबाकू लेकर आए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि तंबाकू किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में जीएस में आता है कि भारत में तंबाकू की खेती का श्रेय किस मुग़ल कालीन बादशाह को दिया जाता है, तो विकल्प में अकबर दिया रहे, जहांगीर दिया रहे, शाहजहां दिया रहे, औरंगजेब। तो आप लोग क्या लगाएंगे, जहांगीर। और तंबाकू किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली। और मेरे दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए जितने ड्राई फ्रूट हैं, जितने सूखे फल हैं, वो सभी पुर्तगाली भाषा में आते हैं। जैसे काजू, काजू किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली। ये क्वेश्चन 2016 जूनियर असिस्टेंट में और लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। लेखपाल भर्ती परीक्षा, प्रिय दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था काजू किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली। अब काजू के अलावा बादाम भी है सूखे फलों में, आपका किशमिश भी है सूखे फलों में, ये छोटा सा रहेगा प्रिय साथियों। किशमिश है, बादाम है, ये आपका गरी है, आपका छुहारा है, ऐसे बहुत सारे सूखे फल होते हैं मेरे दोस्तों। ये सब पुर्तगाली भाषा में आते हैं। रसीले फल भी आपके पुर्तगाली भाषा के शब्दों में आते हैं। रसीले फलों में जैसे संतरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनार पूछा जाता है, गलत ना कीजिएगा, लीची नहीं आता है, वो चीनी भाषा का है। संतरा है, अनार है, अनानास। अब पपीता रसीला फल तो इसी में आता है, रसीला फल तो नहीं है। अमरूद इसी में आता है, अखरोट इसी में आता है। ये सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं दोस्तों, आप कभी गलत ना कीजिएगा। आलू, सब्जी में देखो आलू, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पेपर में पूछा आता है। आलू पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाल जो है एक देश है मेरे दोस्तों, और उसकी राजधानी लिस्बन है। और वहाँ पे जो आलू ये पैदा होती थी, ये उष्णकालीन फसल थी। लेकिन हमारे भारत देश में ये ग्रीष्मकालीन नहीं है, शीतकालीन फसल है, ठंड में बोई जाती है, ठंड में उगाया जाता है मेरे दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जैसे तकिया,
अब देखो, तकिया पूछ लेगा किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली का है। आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है जो आपके पेपर में आने की संभावना जता रहे हैं कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता किस भाषा के शब्द हैं, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और शब्द कैसे हैं, तो विदेशी भाषा के हैं, देसी नहीं विदेशी। गलती ना कीजिएगा। आलू है, तकिया है, संतरा है, अनार है, अनानास है, पपीता है, अमरूद है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आम नहीं लिखा गया। आम तो हमारे भारत देश का है और हमारे भारत देश का राष्ट्रीय फल है आम। आम सभी फलों का राजा है। वो रसाल है, शाहकार है, अतिसौरभ है, पियाम्बू है, निचोड़ के खाया जाता है ना, मतलब निचोड़ा जाता है। आम भी चूस के खाया जाता है, रसीला होता है, रसमय होता है। ये सब आम की परायबाची है। पढ़ाएंगे परायबाची तो बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से आम नहीं होगा, लेकिन ये पपीता है, केला है। केला तो पुर्तगाली भाषा में फिलहाल मुख्य रूप से नहीं आता, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। जो लिखे हैं उसी पर ध्यान रखना है। ये सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। आपके एक दिवसीय परीक्षा में पूछा आता है, आगे चलने की संभावना बनी हुई है, चल रहे हैं। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल, दारोगा, जूनियर असिस्टेंट से संबंधित आरओ एआरओ एग्जामिनेशंस, सभी लोगों को विशेष प्रकार से ध्यान देना है। यहाँ तक कि सिविल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों से भी मेरी गुजारिश है, वो लोग भी इसको बहुत चाव से पढ़ें। यही सब क्वेश्चन बार बार पेपर में ट्रांसफ़र होता रहता है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपने पुर्तगाली भाषा का शब्द पढ़ लिया है। अब प्रिय साथियों, आप लोग पढ़ते हैं फारसी भाषा का शब्द। फारसी भाषा के शब्द में मेरे दोस्तों आपको ध्यान देना है। फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं बहुत पूछे आते हैं आपके पेपर में। सबसे पहले तो मैं आपको लिख रहा हूँ चाकू, दूसरा है उम्मीदवार। चुनाव हो रहा है ना, घोषणा की जाती है, फला प्रत्याशी किस ब्लॉक से विजयी हुआ, किस क्षेत्र से विजयी हुआ। तो प्रत्याशी तो हिंदी भाषा का शब्द है, कैंडिडेट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन अगर उम्मीदवार की मैं बात करता हूँ तो ये फारसी भाषा का शब्द है। प्रिय दोस्तों, चाकू है, उम्मीदवार है, चरखा। चरखा ये फारसी भाषा का शब्द है। पीछे बैठे हुए कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चरखा की हिंदी क्या होती है गुरुजी? तो चरखा की हिंदी होती है हथकरघा। हथकरघा, कभी गलती ना कीजिएगा। चरखा की जो हिंदी होती है प्रिय दोस्तों, उसको हम कहते हैं हथकरघा। और केवल करघा पूछ ले तो करघा माने सूत्र होता है, धागा जिससे कपड़ा बुना जाता है। वो सूत्र नहीं जो गणित में लगाया जाता है, नहीं। औरत, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। सरकार, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदवी, जिससे हिंदी बना हुआ है, भी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदवी पूछा भी गया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आए। पूरे भारतीय इतिहास में क्या मुगल कालीन व्यवस्था में आप लोगों ने हिंदूवादी शासक का नाम सुना होगा, जो एक अनपढ़ शासक था, विगत कई परीक्षा में पूछा गया था जीएस फैकल्टी में। उसका नाम अकबर है। और जो अकबर था, उसने अपने शासनकाल में अपनी शासनकाल की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था चला रखा था जिसको कहते हैं मनसबदारी प्रथा। तो मनसब पूछा आता है, मनसब। मनसब किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है मेरे दोस्तों, आप लोग कभी गलत नहीं कीजिएगा। और देखिए, ये मसनबी लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मसनबी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। जब आपको पढ़ाया जाएगा सूफी काव्यधारा हिंदी में, साहित्य में, तो पूछा गया था पिछली बार 2016 में कि सूफी जो काव्यधारा के लोग थे, जो कवि थे, उनकी प्रमुख शैली क्या थी? तो मसनबी शैली थी। इसलिए जो मसनबी है ये फारसी भाषा का शब्द है। सूफी काव्यधारा में कवियों की प्रमुख शैली थी, ये प्रमुख शैली।
सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा। और प्रिय दोस्तों, ये क्वेश्चन 2016 में एक दिवसीय परीक्षा में पूछा गया था कि सूफी काव्यधारा के कवियों की प्रमुख शैली क्या है, तो मसनवी शैली है। और मसनवी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कभी गलत ना कीजिएगा, इसलिए मैंने आप पे विशेष ध्यान दिया। हमारे छात्रों को विशेष तरीके से पढ़ाया गया कि आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है, सारे सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। कौन सा शब्द किस भाषा का है वो भी बताया जा रहा है, देसी है विदेशी वो भी बताया जा रहा है मेरे साथियों। तो ये मनसब और मसनवी, सरकार, औरत, हथकरघा तो हिंदी भाषा में है, चरखा, उम्मीदवार, चाकू, ये सब आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। दुकान आप देख रहे हैं, जैसे महामारी में दुकानें सब बंद हैं, दुकान बहुत पूछा आता है, ये दुकान फारसी भाषा का शब्द है। आप लोग कभी गलत ना कीजिएगा, कभी गलत ना कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये फारसी भाषा के कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे शब्द उलूल जुलूल के बता देना कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्तों, कि किताब उठाओ और सबको एक तरफ से छपाते चले जाओ। क्या पेपर में आया है वही बताया जा रहा है, जो विगत पेपर में आया हुआ था, जो पहले से पेपर में क्वेश्चन में आया था, वही उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। और पढ़ाते समय जब भी आपको हम पढ़ाने आते हैं, जब भी आपके सामने आते हैं, आपने कभी, अभी तो नहीं आगे भी देखोगे, कभी कोई नोटबुक मेरे हाथों में या कोई ऐसा नहीं है। ये सब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार में पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं किताब खोलो और छपाते चले जाओ, कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्तों। यहाँ कोई किताब से पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं, अनुभव कितना ज़्यादा टीचर को है, क्वेश्चन कौन सा दे रहा वो महत्वपूर्ण है। किताब में तो बहुत लिखा है, कितना याद करोगे। किताब से पढ़ना है तो किताब ही पढ़िए ना, फिर क्या मतलब है। किताब कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है, किताब पढ़ना कोई खराब कार्य तो नहीं है। लेकिन एक जो स्थिति बनती है मेरे दोस्तों, ये जानना चाहिए कि टीचर को कितना एक्सपीरियंस पढ़ाने का है, वो किस तरीके से अपनी भाषा को प्रदर्शित कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपने फारसी भाषा भी देखा मेरे दोस्तों। अब देखिए, बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं मेरे दोस्तों, और उनका प्रयोग हम लोग मित्रों हिंदी भाषा में कर रहे हैं, आपके पेपर में पूछा भी जाता है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इंजीनियर। अब बोलो, इंजीनियर आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है कि नहीं है? ऐसे ही विदेशी हुआ। इसकी हिंदी क्या होती है भाई, पीछे वाले छात्रों कोई बताएगा? बोलिए। इंजीनियर की हिंदी होती है अभियंता, अभियंता, अभियंता। इसकी जो हिंदी होती है अभियंता। ये डॉक्टर लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसकी हिंदी क्या होती है? चिकित्सक। हॉस्पिटल लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है प्रिय दोस्तों, इसकी हिंदी क्या होती है? कुछ लोग पीछे के भाई लोग बता रहे हैं अस्पताल, अस्पताल तो फारसी भाषा है, इसकी हिंदी होती है चिकित्सालय। ये श्री राम चिकित्सालय अयोध्या, अयोध्या चिकित्सालय, फैजाबाद चिकित्सालय, बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ, तमाम चिकित्सालय, मेदांता चिकित्सालय दिल्ली। तो कहने का मतलब है ये सब आपको जानकारी होना चाहिए, ये सब आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जैसे प्रिय दोस्तों लिख देता है ऑपरेशन। ऑपरेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। ऑपरेशन की हिंदी होती है शल्य चिकित्सा, यानी चीड़-फाड़, है ना? लिखा रहता है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फीस। फीस आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसकी हिंदी क्या होती है? शुल्क। फेल, पास, ये सब अंग्रेजी भाषा का शब्द है प्रिय दोस्तों। फेल की हिंदी क्या होती है? असफल। अनुत्तीर्ण नहीं होगा, तत्सम हो जाएगा, वो अनुत्तीर्ण तत्सम हो जाएगा। और पास ये अंग्रेजी है, इसका हिंदी क्या होगा? सफल होना। उत्तीर्ण कहोगे मेरे दोस्तों तो अंग्रेजी में हो जाएगा, ओ संस्कृत में हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा।
इस प्रकार से देखिए लिखा गया है रिटायर्ड, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसकी हिंदी होती है सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। तो ऐसे बहुत सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जैसे देखिए आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं टिकट। अब टिकट कैसा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा में आएगा, विदेशी है टिकट। टिकट की हिंदी क्या होती है? यात्रा व्यापत्र, ये टिकट की हिंदी होती है मेरे दोस्तों, यात्रा व्यापत्र। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, इसका हिंदी होता है मेरे दोस्तों लौह पथगामिनी। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं, इनका हम प्रयोग रोज करते हैं, अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं देते किस भाषा का शब्द है। लेकिन हमें ध्यान देना है परीक्षा में कि किस भाषा का शब्द है। अब आप लोग कहते हैं मोबाइल, तो ये मोबाइल जो लिखा गया है प्रिय दोस्तों, ये तो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्योंकि जो मोबाइल होती है इसकी जो हिंदी होती है वो होती है दूरगत संचार सेवा, दूरगति संचार सेवा। ये तो अंग्रेजी है, इसको हिंदी में क्या कहना चाहिए? दूरगति संचार सेवा। लेकिन कोई कहता नहीं है, हम लोग कहते हैं मोबाइल। तो यही चीज़ें हैं। अभी परीक्षा नज़दीक आएगी, कहेंगे यार एग्ज़ाम आ गया है तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? गवर्नर हो गए हो। गवर्नर माने तो राज्यपाल होता है ना, लेकिन ये है, लोग कहते हैं हम इंडियन हैं, इंडियन का मतलब तो भारतीय, बहुत संज्ञा हो जाएगी, लेकिन हम लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब आपके विदेशी भाषा में आएगा, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जैसे लोग कहते हैं बटन, अब बटन ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, इसकी हिंदी होती है काजबंद, काज को बंद करने वाली, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऑपरेशन है, टिकट है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। फीस है, रिटायर्ड है। लोग कहते हैं हमारी जॉब लग गई, जॉब तो अंग्रेजी भाषा का है। लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में तो उसको हम कहेंगे शासन, और सरकार कहेंगे तो सीधे सीधे फारसी भाषा में तब्दील हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैंने अंग्रेजी भाषा के शब्द के बारे में बताया कि अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द होते हैं। अब और भी भाषा के शब्द हैं, लेकिन उसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों को दोपहर की क्लास लेने के लिए हम सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही है, आप लोग मेहनत से पढ़िए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, और आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए। अब और जो इसमें मैटर बचा हुआ है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ अब हम लोग जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, और सभी लोग सकुशल रूप से पढ़िए। आगे क्लास अगली कक्षा में फिर बताया जाएगा, अगले वीडियो में चिन्हित किया जाएगा। ठीक।